एक करोड़पति व्यक्ति अपनी बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठा होता है और मुंबई की एक रेड लाइट पर वो गाड़ी जाकर रुक जाती है। वहीं पर बगल में एक चाय की टपरी होती है और जब ये करोड़पति व्यक्ति उस चाय बेचने वाली औरत को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ पर ये अपने ड्राइवर से कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी को साइड में लगाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों की आंखें नम होती हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, इन दोनों की आंखें क्यों नम हो गई थी और इस करोड़पति का उस चाय वाली से क्या रिश्ता था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही रोचक और भावुक करने वाली कहानी है, आप इसे पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आदित्य नाम का एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से होता है, वो जैसे तैसे करके अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके बाद कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेता है। दोस्तों, वहीं पर इसके साथ एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम मीना होता है और जो अमीर परिवार से होती है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जो आदित्य होता है वो पढ़ने लिखने में होशियार होता है, मीना भी बहुत ज़्यादा होशियार होती है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं और ये दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन अचानक ही यहाँ पर आदित्य के जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। जो आदित्य के पिताजी होते हैं वो इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। अब आदित्य घर पर अकेला कमाने वाला हो जाता है। उसकी बूढ़ी माँ अब यहाँ पर यही कहती है आदित्य से, बेटा तू अब ऐसा कर, कुछ काम धंधा कर ले, पढ़ाई लिखाई करेगा तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पर आदित्य भी अपनी माँ की बात मानता है और एक दिन मीना से यही कहता है कि अगर परमात्मा ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, लेकिन क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? तो मीना यहाँ पर उससे कहती है कि आदित्य जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, आदित्य अब अपने कामकाज में अपने गांव चला जाता है और वहाँ रहकर अपनी खेती बाड़ी भी करता है और आगे धीरे धीरे कामकाज को करने लगता है। लेकिन आदित्य के मन में ये था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है। अब यहाँ पर आदित्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है और फिर वापस वो मुंबई शहर में ही आ जाता है और मुंबई शहर में आने के बाद वो अपने कामकाज को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने लगता है। पहले तो वो नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद उस काम को इतने अच्छे से सीख लेता है, फिर वहाँ पर वो एक शॉप चला देता है और शॉप में उसका कामकाज इतना आगे चलने लगता है, फिर आके वो कारखाना बन जाता है और कारखाने से फैक्ट्री। ये 9 सालों का सफ़र होता है। 9 साल में इतना सब कुछ ये कर चुका होता है। उससे पहले ये 3-4 साल अपने गांव में ही रहता है और अपनी माँ के पास ही रहता है। लेकिन साल बाद जब मीना को इस तरह से देखता है कि वो चाय की टपरी पर चाय बेच रही है तो उसके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो पूछने लगता है कि मीना, तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है, तुम इस तरह से चाय कैसे बेच रही हो? तो मीना यहाँ पर अपना सर नीचे कर लेती है और अपनी पूरी कहानी बताती है कि जैसे आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसके 4 साल बाद मैंने शादी की और शादी जिस व्यक्ति से की, पैसा तो उसके पास था लेकिन वो बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा जुआरी था। और यहाँ पर कुछ दिन के बाद मुझे बेटा हो जाता है और बेटे का भी जीवन यहाँ पर बहुत गलत होने लगता है क्योंकि वो हर दिन शराब पीकर आया करता। यहाँ पर वो एक दिन तो उसने हद ये कर दी थी कि इस छोटे से बच्चे को भी वो शराब पिला रहा था। अब मुझे लगने लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, मेरे इस छोटे से बच्चे को भी शराब पिलाकर ही मार देगा। इसलिए मैं उसे छोड़कर वहाँ से शहर आ जाती हूँ और शहर में आकर ये चाय की टपरी चलाने लगती हूँ और मेरा एक आज 8 साल का बेटा भी है। दोस्तों, बेटा बाहर निकल कर आता है, बेटे का नाम आरब होता है। आरब को देखकर ये आदित्य बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हें कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहता हूँ और तुमको भी अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मीना कहने लगती है कि आदित्य ये इतना सरल नहीं है,
क्योंकि मैंने तुम्हारा 4 साल इंतज़ार किया। 4 सालों तक तुमने कभी भी मुझे फ़ोन नहीं किया और मैंने शादी करने के बाद अब यहाँ पर अपने पति को भी छोड़ दिया है। दूसरी भी मैं शादी कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी नहीं की कि मुझे अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना है, इसी के जीवन को सफल बनाना है। इसलिए मैंने शादी भी नहीं की और मैं अब दोबारा शादी भी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे डॉक्टर बने और मेरे जीवन को सफल करे, लेकिन मैं दोबारा से उस दलदल में नहीं फंसना चाहती। दोस्तों, यहाँ पर आदित्य की आंखों में आंसू होते हैं। आदित्य कहने लगता है कि मीना, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, पूरे समाज के सामने आपके बेटे को अपनाना चाहता हूँ, आपके बेटे को अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मीना कहने लगती है कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं हो सकता, अब इसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य उससे कहने लगता है कि मीना, ऐसी बातें भला तुम क्यों कह रही हो? इस जन्म में क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे को मैं अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, तुमको मैं अच्छे से रखूँगा और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मीरा, मेरी भूल की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। अब परमात्मा ने ही हमें यहाँ पर 14 साल बाद मिलाया है और आप कह रही हो कि मैं तुमसे अलग रहूं। मैंने अभी तक कोई शादी भी नहीं की, क्योंकि मैं बस अपने कामकाज में इस तरह से व्यस्त हो गया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे शादी भी करनी है। मेरे जीवन में कुछ और भी है, लेकिन मेरे पास धन दौलत तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन रात को जब मैं अपने घर में सोता हूँ जाकर, तो मुझे तन्हाइयाँ काटती हैं, मुझे तुम्हारी याद आती है और परमात्मा ने आज मुझे तुमसे मिला दिया। ये परमात्मा का ही आशीर्वाद मानो और आज के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, ये भी परमात्मा का ही आशीर्वाद है। फिर यहाँ पर जो आदित्य होता है मीना के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मैं पूरे समाज के सामने तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ और तुम मेरे घर चलो। दोस्तों, यहाँ पर मीना उसकी तरफ देखने लगती है और जब उसकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखती है तो वो भी भावुक हो जाती है। जो इसका बेटा होता है 8 साल का, वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि माँ, मुझे स्कूल जाना है। तो यहाँ पर माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटा भी रोने लग जाता है। दोस्तों, अब आदित्य बेटा को अपनी गोद में उठाता है और इसकी माँ के आंखों को आंसू को पहुँचता है और कहने लगता है कि मीना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मीना रोते हुए कहने लगती है कि ये खुशी के ही आंसू हैं। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और फिर मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। जो मीना है अब वो इस चाय की टपरी को यहाँ पर बंद कर देती है और आदित्य के आलीशान बंगला में चली जाती है। वहाँ जाकर वो बस अब अपने बेटे का ख्याल रखती, अपने पति का ख्याल रखती और अब यहाँ पर उसके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं है। वो अपने जीवन को बड़े बेहतर तरीके से काट रही है। दोस्तों, इससे पहले उसने जीवन में बहुत कुछ सहा था। जो उसका पति होता है, धन दौलत तो उसके पास थी, लेकिन वो नशेबाज था, वो बाहर का व्यक्ति था, ज़्यादातर बाहर की लड़कियों को अपने घर पर बुला लिया करता था, वो अय्यासी किया करता और इस तरह से उसने अपने सारे पैसे 2-3 साल में ही ख़त्म कर दिए थे। दोस्तों, फ़िलहाल जो इसका पहला पति है, शायद वो जिंदा है या मर गया है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मीना ने उसको काफ़ी दिन पहले ही छोड़ दिया है और यहाँ पर वो अब आदित्य के साथ रहने लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को क्या ये कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, यहाँ पर मीना ने जो कदम उठाए थे, क्या वो उचित थे या अनुचित थे? मीना को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए था या उसने जो कदम उठाए थे वो उसके बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, वो सही थे? आप जो भी यहाँ पर कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ उन लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जो हमें यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं। जो सबसे पहला कमेंट किया है वो राजेंद्रा ने किया है। सर, बाढ़ खेत को खा रही है, आदमी के भीतर का ज़मीर मर चुका है। आपका कमेंट बहुत ही बेहतर है, आपके कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रमेश कुमार जी, अगर ये सच है तो लाइव में फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी कर्मचारी भी जेल में होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रविंद्रा जी हमें लिखते हैं गुंडों का इनकाउंटर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संदीप सिंह जी, इसमें पुलिस का हाथ हो सकता है और यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद संजय जी लिखते हैं गुंडे सिस्टम में भरे पड़े हैं, बाहर गुंडे नहीं हैं, सिस्टम में बैठे गुंडे भी बाहर के लोगों को गुंडा बनाते हैं। उसके बाद सुरेंद्र कुमार जी वीडियो फॉल्स है, पुलिस ने FIR रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। दोस्तों वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद नाकिट हल्दिया पुलिस वालों की वजह से हुआ है, इसलिए पुलिस वालों पर केस होना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विकास जी हमें लिखते हैं फीलिंग सो सैड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजेंद्र जी पुलिस को काम तो रहता है DFA करना, फिर यहाँ पर पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की, तो आपका भी कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर राजेंद्र कहता है कानून का मजाक बना दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद धीरज जी हमें लिखते हैं पुलिस की गाड़ी में चाकू कहाँ से आया, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑरेंज जी लिखते हैं जय हिंद जय हिंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित कुमार जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है हर्ष रावत जी का, वो लिखते हैं रावत जी राम राम, राम राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और उसके बाद कमल चौहान जी हमें कमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, सुपर से भी ऊपर होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें। और जो अगला कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है, वो लिखते हैं सर जी वाह, खूबसूरत बातें कहानी के रूपे में बोली, वो बात बढ़िया है, ग्रेट लोग हैं, बहुत कभी कभी अच्छे मिलते हैं, ऐसे लोग होते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अरविंद शाह जी बहुत अच्छा हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई श्रीवास्तव जय श्री राम, मैं बिहार 28 से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नव्या रावत हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही शानदार होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लेखराम कुमार जी हमें लिखते हैं कि नाइस वीडियो। चंदन PK यादव नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतन लाल शर्मा जी वेरी नाइस कहानी, आपकी कहानी मुझे सभी अच्छी लगती हैं, आप हर दिन हमारे साथ कहानियों को लेकर आते रहें, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें दिखाते रहें। दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।